अब समझते हैं हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। क्या होता है, ध्यान से सुनना है ना। न्यूटन ने बताया कि भैया इस दुनिया में कोई बहुत सारे पिंड है ना, और वो सारे के सारे पिंड एक दूसरे पे आकर्षण बल लगाते हैं। ये तो हम सब ने पढ़ लिया ना। तो अब न्यूटन ने बोला कि आप कोई से भी दो पिंड ले लो और उन दोनों पिंडों के बीच में जो आकर्षण बल है ना, जैसे कि ये मेरा रिमोट है ना, ये रिमोट और ये मेरा पेन, इन दोनों पिंडों के बीच में जो आकर्षण बल है ना, इन दोनों के बीच में जो आकर्षण बल है वो इन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, और इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी दिख रही ना, इन दोनों के बीच में दूरी है, डिस्टेंस है ना इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस इसी को हम लोग बोलते हैं भैया गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, है ना। मैं लिख भी देता हूं आपके लिए, ये देखो, ये लिख भी दिया मैंने, ठीक है। क्या बोला, पढ़ लो आप आराम से। विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है, जानते ही हम लोग, है ना, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। अब देखो, सुनना मेरी बात ध्यान से। मैं आपको ये नियम सिखाने से पहले इसके अंदर जो दो शब्द आए ना उसको सिखा देता हूं। कौन कौन से? एक है समानुपाती और एक व्युत्क्रमानुपाती। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को यही डाउट चलता रहता है कि समानुपाती क्या है, व्युत्क्रमानुपाती क्या है, उनकी यही क्लियर नहीं होता है, ठीक है। वैसे मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं, पर अगर किसी ने नहीं देखा तो यहाँ पे समझ लेना उसको, है ना। अच्छे से समझना समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती किसको कहते हैं, अच्छे से सुन लो आप ध्यान से, ठीक है। देखो, जैसे मैंने ऐसे लिख के दिया कि y समानुपाती x, ठीक है, y प्रोपोर्शनल x, ये किसका चिन्ह है? ये समानुपाती का चिन्ह है बच्चों। किसका है? समानुपाती। ये समानुपाती का चिन्ह होता है, ठीक है। सर इसका मतलब क्या हुआ? मेन बात तो अपने को मतलब से ही है, तो मतलब क्या होता है वो समझो आप। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं आपको इसको देशी भाषा में समझाऊं तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, और अगर x घटेगा तो y भी घटेगा, है ना। मैं लिख भी देता हूं आपको, अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। क्या मतलब है इसका? कि अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, और अगर x घटेगा तो y भी घटेगा। ये मतलब हुआ समानुपाती का। सर कुछ रियल लाइफ एग्जांपल दे दो। दे देते हैं एग्जांपल, है ना। जैसे आप सब पढ़ाई करते हो तो आप जितनी ज्यादा पढ़ाई करोगे आपके उतने अच्छे नंबर आएंगे, उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, है ना। तो आपकी स्टडी जो है ना, आपकी स्टडी, आप जितनी ज्यादा स्टडी करोगे आपको उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे एग्जाम के अंदर। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है? और अगर आप कम स्टडी करोगे तो आपको कम मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो बात मैं इतनी सारी बोल रहा हूं ना, ऐसे कि ज्यादा स्टडी करोगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, कम स्टडी करोगे तो कम मार्क्स मिलेंगे, तो ये सारी बात मैं इतना सारा बोल रहा हूं, है ना। लेकिन वैज्ञानिक लोग इतना सारा बात नहीं करते, उनके पास इतना टाइम नहीं है ना। वो क्या करते हैं, इसको सिंबल कर देते हैं, इसको प्रतीक चिन्हों में इसको समझते हैं। तो वो कैसे लिखते हैं पता है आपको? वो ऐसे लिखते हैं कि भैया मार्क्स जो है एग्जाम में, जो मार्क्स है वो प्रोपोर्शनल है स्टडी के। किसके? स्टडी के। वो ऐसे लिख देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा स्टडी करोगे, स्टडी जितनी ज्यादा मार्क्स उतने ज्यादा, स्टडी कम तो मार्क्स भी कम, है ना। वैज्ञानिक लोग इतनी सारी चीजें लिखने थोड़ा ना बैठेंगे कि ज्यादा स्टडी करोगे तो मार्क्स भी ज्यादा आएंगे, कम स्टडी करोगे तो मार्क्स भी कम। वो इतना सारा लिखे, इतना टाइम नहीं है उनके पास, उनको तो बहुत सारी चीजें करनी होती है। इसलिए उन्होंने ऐसे सिंबल बना लिए कि भैया ये जो पूरी बात है इसको आप इस तरीके से लिख दो, ठीक है, कि ज्यादा स्टडी तो मार्क्स भी ज्यादा और कम स्टडी तो मार्क्स भी कम। यहां तक की बात समझ में? आपको समानुपाती का मतलब समझ में आया? समानुपाती को प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं ना, मेरे मुंह से बहुत बार प्रोपोर्शनल भी निकलेगा, ठीक है, ध्यान रखना आप ये बात।
ठीक है, समानुपाती तो क्लियर हुआ। अब समझते हैं हम लोग व्युत्क्रमानुपाती को। किसको? व्युत्क्रमानुपाती। अब ये व्युत्क्रमानुपाती क्या चीज है, ध्यान से देखना आप, ठीक है। जैसे मैंने लिख के दिया आपको कि y प्रोपोर्शनल 1/x, क्या लिख दिया? y प्रोपोर्शनल 1/x, ऐसे 1 अपॉन करके लिख दिया। देखो यहाँ पे तो मैंने आमने सामने लिखा, पर अब यहाँ पे देखो ऊपर नीचे 1/, करके लिखा है। 1/, मतलब x को नीचे लिखा और y को ऊपर लिखा है, ऐसे करके लिख रखा है मैंने, है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग y व्युत्क्रमानुपाती है x के। क्या बोलेंगे? y व्युत्क्रमानुपाती है x के, ठीक है। हिंदी में कैसे लिखेंगे? y व्युत्क्रमानुपाती, y व्युत्क्रमानुपाती है x के, ऐसा लिखेंगे हम लोग, ठीक है। और यहां क्या मतलब हुआ बोलो? y समानुपाती है x के। लेकिन जब ये ऐसे नीचे हो जाता है ना x, तो फिर हम बोलते हैं y व्युत्क्रमानुपाती है x के, ठीक है। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर x बढ़ेगा तो y घटेगा। क्या होगा? y घटेगा फिर, है ना। अगर ये x बढ़ा ना तो फिर y घटेगा, और अगर x घटा तो y बढ़ेगा। यहाँ उल्टा काम होता है, ये उल्टा काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। कि एक चीज बढ़ी तो दूसरी चीज घट जाएगी, और दूसरी चीज घटी तो फिर ये वाली चीज बढ़ जाएगी बच्चों। सर इसका भी कोई रियल लाइफ एग्जांपल दे दो। बना लो अपनी मर्जी से, आराम से बना सकते हैं अपन, है ना। क्या भैया? जैसे कि मार्क्स व्युत्क्रमानुपाती होते हैं किसके? बताओ किसके करे? मक्कारी के, है ना, मटर गश्ती के, बदमाशी के? नहीं भैया, बदमाशी के, है कि नहीं। अगर आप बदमाशी करते रहोगे, मक्कारी करते रहोगे, एक समझाने के लिए, है ना, मक्कारी, ठीक है, ऐसा। तो भैया बताओ आप, अगर आपने मक्कारी ज्यादा करी तो मार्क्स जो है वो कम आएंगे। बोले ऐसा होता है कि नहीं होता है ना। और अगर आपने मक्कारी कम करी, मतलब फिर आप पढ़ाई ज्यादा कर रहे हो, ठीक है, तो आपके मार्क्स जो है वो भी ज्यादा आ जाएंगे। मतलब अगर मक्कारी कम करोगे तो मार्क्स ज्यादा आएंगे, और अगर मक्कारी ज्यादा करोगे तो मार्क्स कम आएंगे। ये होता है व्युत्क्रमानुपाती का संबंध। समझ में आया आपको? समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है अच्छे से समझ लेना। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को ये क्लियर ही नहीं होते हैं, फिर उनको यही समझ नहीं आता, वो कहाँ ये सारे नियम वियम ये सब कुछ समझने वाले नहीं है, ठीक है। ये सब छोटी छोटी क्लासेस के पाप है अपने, है ना, जिसको मैं आपको यहाँ पे धुलवा रहा हूँ उन सब पापों को, ठीक है। आया समझ में? बोलो कोई दिक्कत हो तो किसी को? नहीं? अच्छा लगे हाथ। एक बात और बता देता हूं मैं आपको, सुनना मेरी बात ध्यान से। जैसे मैंने लिख के दिया आपको, ध्यान से देखना, मैंने आपको लिख के दिया कि y समानुपाती x, ठीक है। तो ये बात भी अच्छे से याद रखना, जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं हम लोग, तो हम लोग एक बराबर लगाते हैं और साथ में एक स्थिरांक लगाते हैं। जैसे मैंने लगा दिया यहाँ पे k और x, ठीक है। ये चीज पहले भी आ चुकी है ना, ये मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। तो जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है एक स्थिरांक लगता है। क्या लगता है? एक स्थिरांक लगता है। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, बराबर लगाएंगे और के लगाएंगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपको अच्छे से याद रखना है, अच्छे से समझना है बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं ना। अब आता हूं मैं अपने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को प्रूफ करने पे। अब समझेंगे अपन इसका प्रूफ देखने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, सूत्र बनाने जा रहे हैं अपन, फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, ठीक है। देखो क्या हुआ, ध्यान से देखो भैया। मैंने क्या करा, मेरे पास में दो पिंड है ना, दो पिंडों की बात करी, दो पिंडों के बीच में आकर्षण बल की बात करी है। तो मैंने आपके यहाँ पे दो पिंड बना लिए, ठीक है। एक मैं पिंड थोड़ा बड़ा बना देता हूं, है ना, और एक पिंड जो है वो मैं थोड़ा छोटा बना देता हूं। ये दो पिंड है अपने पास, ठीक है। ये दोनों पिंड जो है ए और बी, है ना, कहां पर रखे हुए? ये ए और बी वाली जगह पर रखे हुए हैं, ठीक है। ये ए वाली जगह पर रखा हुआ है और ये बी वाली जगह पे, ए पॉइंट पे रखा हुआ है और ये बी पॉइंट पे रखा हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी रख लो, मर्जी है, तो अपनी ए पॉइंट बी पॉइंट तो सब बातें है ना। तो भैया अपन ने ए पॉइंट और बी पॉइंट पे रख दिया, इनको रख दिया। और ये जो पिंड है ना बच्चों, इस वाले पिंड का द्रव्यमान अपन मान लेते हैं कैपिटल एम। कितना? कैपिटल एम, है ना। और वो वाला जो पिंड है उसका द्रव्यमान अपन ले लेते हैं स्मॉल एम,
भाई ये बड़ा है इसलिए इसको कैपिटल कर दिया, कैपिटल एम, और ये छोटा है इसलिए मैंने इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित कर दिया। दोनों के द्रव्यमान भी बता दिए, ठीक है। और लगे हाथ इन दोनों के बीच की जो दूरी है यहां से लेके जो यहां तक की दूरी है, इसको हम मान लेते हैं स्मॉल डी। कितनी माननी है? स्मॉल डी मान लेते हैं बच्चों, ठीक है। आपकी किताब के अंदर डी है इसलिए मैं भी डी से बता रहा हूं, है ना। कभी कभी किताब के अंदर आर भी लिखा हुआ होता है तो आप आर लिख लो, एक ही बात है। एक्स मानना है एक्स मान लो, वाई मानना है वाई मान लो, पर जैसा किताब में आप वैसा करोगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो भैया अपनी किताब के अंदर जो है डी से प्रदर्शित कर रखा था तो मैंने भी जो है यहाँ पे डी से बता दिया उसको, ठीक है। देखो लिख भी रखा है डी दूरी पर, स्मॉल डी दूरी पर, ठीक है बच्चों। तो पता है क्या होता है, ये वाला पिंड और ये वाला पिंड एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। जानते हैं, हम लोग पढ़ के आए हैं, न्यूटन ने बताया कि इस दुनिया के सारे पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये वाला पिंड जो है इस वाले पिंड को आकर्षित करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। ऑब्वियस सी बात है ना। ये वाला पिंड जो है इस छोटे वाले पिंड को अपनी तरफ खींच लेगा, क्यों? क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? इन दोनों पिंडों के बीच में आकर्षण बल लग रहा होगा, जिसको हम बोल देते हैं एफ। क्या बोल देते हैं? एफ बोल देते हैं बच्चों, ठीक है। वो आकर्षण बल क्या है? वो एफ है, ठीक है। एफ क्या चीज है बोलो? एफ किसको बोल रहा हूं मैं? आकर्षण बल को बोल रहा हूं। किसके बीच में है आकर्षण बल? इन दोनों पिंडों के बीच में है आकर्षण बल, ठीक है। तो भैया न्यूटन ने बोला कि ये जो आकर्षण बल होता है, ये जो एफ है, ये इन दोनों पिंडों के जो द्रव्यमान है उनके गुणनफल के समानुपाती है, ठीक है। तो एफ समानुपाती कर दिया मैंने, और दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के, है ना। तो इसका द्रव्यमान कैपिटल एम है ना, ये देखो, इसका द्रव्यमान स्मॉल एम लिख दिया मैंने, लिख दिया। और उन दोनों का गुणनफल हो गया ना, मल्टी हो गए दोनों के दोनों, है ना, गुणा हो गए आपस में, एक कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, उसके समानुपाती है। तो ये समानुपाती का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। अच्छा, इसको मैं नाम दे देता हूं समीकरण नंबर 1, इक्वेशन 1 आ गई, ठीक है। दूसरी बार उन्होंने बोला कि ये जो बल है बच्चों, ये जो आकर्षण बल है, इन दोनों पिंडों के बीच की जो दूरी है, ये जो दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। तो देखो व्युत्क्रमानुपाती लिखने जा रहा हूं मैं, देखो इस दूरी का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती आया, व्युत्क्रमानुपाती दूरी के भी वर्ग के। तो वर्ग के लिए पहले स्क्वायर कर दिया मैंने, वर्ग मतलब स्क्वायर कर दो, घात 2 लगा दो, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/, करके लिखना। ये मैं सिखा ही चुका आपको, ठीक है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत हो तो नहीं। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब मैं इन दोनों समीकरणों को एक साथ लिख रहा हूं, है ना। एक साथ कैसे लिखूंगा? देखो मैं बोल रहा हूं कि f जो है इसके समानुपाती और इसके व्युत्क्रमानुपाती, तो इन दोनों को एक साथ लिख रहा हूं। देखो कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखना, ठीक है। कैपिटल एम स्मॉल एम, इसको ऊपर ही लिख दिया मैंने ऐसा, और ये जो दिख रहा है इसको मैंने नीचे लिख दिया ऐसे करके, ठीक है। इन दोनों को मिक्स करके लिख दिया, यूं समझ लो कि हाँ भैया एफ जो है वो समानुपाती है इन दोनों के गुणनफल के और डी स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। बोलो ये पूरी की पूरी बात एक साथ लिखी जा सकती कि नहीं लिखी जा सकती? बोलो लिखी जा सकती ना। जो मैंने अलग अलग बोली उसको मैंने एक साथ लिख दिया ना। बोलो आई बात समझ में? कोई दिक्कत हो तो बोलो किसी को नहीं। अब सुनना मेरी बात, मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है एक स्थिरांक लगाते हैं ना। तो भैया यहां पर जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो बराबर लगेगा एक तो, और एक स्थिरांक लगेगा। उस स्थिरांक यहां पे पता है कौन है? ये मत समझना कि हमेशा के ही लिखते हैं, हमेशा के नहीं लिखते हैं, हर जगह पे अलग अलग लिखते हैं। कहीं पे सी लिख देते हैं, कभी जो है कैपिटल आर लिख देते हैं, और कभी कभार कैपिटल जी भी लिखते हैं, ठीक है। कैपिटल जी भी लिखते हैं बच्चों, ठीक है। अपनी किताब में कैपिटल जी था इसलिए मैंने यहां जी लिखा। आई बात समझ में? ध्यान से सुनना मेरी बात। तो जब मैंने समानुपाती का चिन्ह हटाया तो मैंने बराबर लगाया और एक स्थिरांक लगाया कैपिटल जी, और बाकी की चीजें मैंने एसी की एसी ही लिख दी। ये देख लो आप, आया फॉर्मूला अपने पास, ठीक है। क्या फॉर्मूला आया? फॉर्मूला आ गया भैया एफ बराबर जो आकर्षण बल है वो जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया अपने पास में,
ठीक है, एफ क्या है, ये आकर्षण बल है। कोई दिक्कत हो तो बोलो नहीं। और ये जो जी है ना बच्चों, इसका एक स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक बोलते हैं इसको। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बोलो। आया डेरिवेशन पूरा समझ में? बोलो किसी को कोई दिक्कत है? बस इसी के ऊपर अपने को आगे सवाल भी करने, इसके ऊपर सवाल आते हैं, पूछ लिए जाते हैं, है ना। और ये डेरिवेशन भी पूछ लिया जाता है आपसे। डेरिवेशन मतलब ये जो अपन पूरा फॉर्मूला बना रहे हैं ना, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर आपसे। ठीक है, चलो तो जो मैंने आपको लिख के दिया, लिखने की टेंशन लिखो तो बहुत बढ़िया है, नहीं लिखो तो मैंने आपको सारे नोट्स प्रिंटेड दे रखे हैं। ठीक है, तो ये देखो मैं आपकी सब चीज़ें मैंने खुद ने भी लिख रखी है। ठीक है, आपको ये सब प्रिंटेड मिल जाएगा, सब चीज़ें प्रिंटेड मिल जाएगी। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत हो किसी को तो। जहां जी एक अनुपातिकता स्थिरांक है और इसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक भी कहते हैं इसको। ठीक है बच्चों, बोलो कोई दिक्कत हो तो नहीं। अच्छा, अब जो जी आया अपने पास, जो कैपिटल जी आया है, उसका मात्रक क्या है वो समझना अपने को। क्या समझना है? उसके मात्रक को। ठीक है, तो ध्यान से देखो आप मात्रक कैसे निकालते हैं। भैया हमारे पास फॉर्मूला आया एफ बराबर जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। मेरे को किसका मात्रक निकालना है? इस कैपिटल जी का। तो मैं क्या करता हूँ, इन बाकी सारी चीज़ों को एक तरफ कर देता हूँ, है ना। तो देखो ये नीचे वाला इधर आएगा, मल्टी में हो जाएगा, डी स्क्वायर बराबर जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ऐसे ही तो लिखेंगे। और ये जो गुणा वाले हैं उसको इधर लाऊंगा तो डिवाइड में आ जाएंगे, जानते हैं सब छोटी मोटी बातें, है ना। तो एफ डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम स्मॉल एम बराबर जी। आ गया यहाँ तक भी? ठीक है, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, इधर वाले को इधर लिख दूं, उधर वाले को इधर। तो मैंने लिखा जी बराबर एफ डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम स्मॉल एम। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ ये? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई ऐसे बच्चे जिनको छोटी छोटी बात याद नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं, आप भैया पहले बेसिक्स मैथ सीखनी पड़ेगी आपको, है ना। जो आपको 4th क्लास 5th क्लास में पढ़ाते हैं वो सीखनी पड़ेगी। मैंने देखा बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता है कि इधर उधर ले जाना करना। ठीक है, ऐसा। और अगर किसी को फिर भी नहीं समझ में आता है तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, छोटा बेसिक मैथ्स के ऊपर भी, है ना। चलो यहाँ तक पहुंच गए हम लोग। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लिखने जा रहे हैं जी का मात्रक। ध्यान से देखना, जी का मात्रक लिखने जा रहे हैं अपन। कैसे लिखेंगे देखो आप। ठीक है, देखो जी बराबर, देखो एफ क्या है? बल। बोलो फटाफट, बल का मात्रक क्या होता है? जल्दी से बोलो। न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। और न्यूटन को एन से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए मैंने लिखा कैपिटल एन, न्यूटन। ठीक है, डी क्या है? दूरी। और दूरी का मात्रक होता है मीटर। पढ़ के आए ना, ये सब आता है अपने को। दूरी का मात्रक मीटर। मीटर को एम से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, और दूरी डी पे स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए मैंने इसके मात्रक पे भी स्क्वायर लगा दिया, अपॉन कैपिटल एम। एम क्या है? द्रव्यमान, है ना। क्या है ये द्रव्यमान। और द्रव्यमान का मात्रक बोल दो जल्दी से, किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम। तो ये लिख दिया केजी, है ना। और देखो स्मॉल एम क्या है? स्मॉल एम जो है वो भी द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, तो अपन इसको भी लिख देते हैं केजी। ठीक है, तो बताओ जी का मात्रक क्या आया अपने पास? बोलो जल्दी से, जी का मात्रक क्या आया? बोलो। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी इंटू केजी, केजी का होल स्क्वायर। आया समझ में? इस तरीके से आती है बच्चों सारी की सारी चीजें, है ना। आपसे पूछा जा सकता है कि भैया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सॉरी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना, उसका मात्रक क्या है? आपसे पूछा जा सकता है बच्चों। ठीक है, इस जी का मात्रक क्या है? ये सारी चीजें आपसे क्वेश्चन पूछी जा सकती है, तो मैंने आपको बता दिया है ये। ठीक है, प्रिंटेड भी दे देता हूँ, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने लिख भी रखी है, मैंने आपको समझा दिया पहले कैसे आया है। ठीक है, आप आराम से भले वीडियो को पॉज करके पहले लिख लो ये, अगर लिखना है आपको तो, कि कैसे क्या क्या हुआ। ठीक है, और ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, है ना। ये देखो सब चीज़ें मैंने लिख रखी है यहाँ पे। ठीक, अच्छा अब एक पॉइंट और बताता हूँ। जो जी है ना, कैपिटल जी, उसका जो मान होता है वो होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो आप ये वाला भी ध्यान रखना, आपसे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कहीं पे भी कि जी की वैल्यू कितनी होती है। जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। याद रखनी पड़ेगी आपको, है ना, ये याद रखना है हमको जी का मान। कोई दिक्कत हो तो बोलो, इसका रट्टा मारना है, याद रखना ही पड़ेगा अपने को ये। ठीक है, चलो अब जो अपन ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम पढ़ा, उसके कहाँ कहाँ पे उपयोग है भाई। हम लोग जानते हैं सार्वत्रिक नियम में इतना ही तो बोला, एक चीज दूसरी चीज को आकर्षित करती है ना, आकर्षण होता ही होता है। ठीक है, तो उसका उपयोग कहाँ है भैया, ये रहा, गुरुत्वाकर्षण ही पढ़ा अपन ने। तो जो ग्रह चक्कर लगाते हैं सूरज के चारों तरफ, क्यों चक्कर लगाते हैं, गुरुत्वाकर्षण की वजह से चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और ये जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, क्यों चक्कर लगाता है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से चक्कर लगाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमको जो धरती पकड़ के रखती है, अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं हो, जैसे हम धरती के ऊपर खड़े, ये पृथ्वी है ना, इसके ऊपर अपन खड़े हुए हैं, तो गुरुत्वाकर्षण है, इसीलिए अपन पृथ्वी के साथ जुड़े हुए, अपन चिपके हुए, धरती पे हैं अपन। अगर सोचो गुरुत्वाकर्षण नहीं होता ना, तो ये आदमी जो है ये उड़ जाता है, यहाँ से गायब, बिल्कुल उड़ निकल लेता है। ठीक है, अगर जो गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, तो थैंक गॉड कि भगवान ने गुरुत्वाकर्षण बनाया, वरना भैया अपन तो कहीं अंतरिक्ष में पहुंच जाते। नहीं, आप सोच रहे हैं अरे वाह सर, अंतरिक्ष में रहते तो और मजा आ जाता, पढ़ना भी नहीं पड़ता। नहीं, अच्छा, तो देखो समझ में आया कहाँ कहाँ पे। एक और देखो, आप सबने देखा होगा कि जो समुद्र होते हैं, है ना, समुद्र है, वहां पर ज्वार भाटा आता है। ठीक है, ज्वार भाटा क्यों आता है, ज्वार भाटा इसलिए आता है कि जो समुद्र है, इसकी जो लहरें हैं, इनको ये चंद्रमा आकर्षित करता है। क्या करता है, ये चंद्रमा इनको आकर्षित करता है। देखो चंद्रमा भी एक पिंड है और ये भी एक पिंड ही है, समुद्र का पानी, है ना, तो ये चंद्रमा इस समुद्र के पानी को आकर्षित करता है, अपनी तरफ खींचता है। ये अपनी तरफ खींचता है, इसलिए समुद्र का जो पानी है वो ऐसे ऐसे जोर जोर से हिलोरे खाता है। देखो ये हिलोरे खा रहे हैं ना यहाँ पे, इस तरीके से ऐसे उचकता है, एकदम जोर जोर से उछाले मारता है। उछाले क्यों मारता है, क्योंकि चंद्रमा उसको खींचता है अपनी तरफ। ठीक है, तो ये जो हिलोरे मार रहा है, जो उछाले मार रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग ज्वार भाटा। आई समझ में बात, ज्वार भाटा और कुछ नहीं है, ये जो पानी जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जो ऐसे उचक रहा है, बार बार ऐसे हिलोरे खा रहा है, जोर जोर से ऊपर उचक रहा है एकदम, इसी को ज्वार भाटा बोलते हैं। और ये किसकी वजह से आता है, इस चंद्रमा की वजह से आता है ना। ये चंद्रमा क्या करता है, इस पानी को अपनी तरफ खींचता है ऊपर, गुरुत्वाकर्षण की वजह से खींचता है ये इसको, और खींचने की वजह से पानी ऊपर की तरफ उछाले मारता है, चंद्रमा की तरफ उछाले मारता है, और उसको ही हम लोग बोलते हैं ज्वार भाटा। कोई दिक्कत बोलो किसी को, ठीक है।